वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज रिकैप रॉकर्ट्स में हम लेकर आए हैं 2015 में रिलीज हुई बंगाली मूवी हर हर ब्योमकेश। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेट थ्रिल को जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 1950 में बनारस में होती है। बाइक पर सवार एक आदमी एक बड़े बंगले के आगे रुकता है और वहां रखे हुए लेटर बॉक्स से कुछ निकाल रहा होता है। ऊपर से एक औरत लालटेन हाथ में लिए उसको देख रही होती है। वो आदमी बंगले के अंदर जाता है और उस औरत से मिलता है तो वो कहती है कि खबर पक्की है। तभी मूवी का टाइटल हर हर ब्योमकेश डाल के मूवी शुरू होती है। अब ट्रेन में दिखाते हैं तो मूवी का हीरो ब्योमकेश, उसकी पत्नी सत्यवती और ब्योमकेश का असिस्टेंट अजीत ताश खेल रहे होते हैं। तभी कुछ लोग कंपार्टमेंट में घुसकर चोरी करने लगते हैं। अब ब्योमकेश उनसे लड़ता है और सभी को ठिकाने लगा लेता है। सत्यवती जरा घबरा जाती है लेकिन ब्योमकेश उसको दिलासा देता है। जब वे अपने स्टेशन पर उतरते हैं तो पांडे नाम का स्टेशन इंस्पेक्टर उनका स्वागत करता है। पांडे ब्योमकेश का अच्छा दोस्त है और ये तीनों वेकेशन के लिए उसके घर पर ही आए होते हैं। अगले सीन में चांदनी नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो शुरुआत में दिखाए गए बंगले के पास के घर में रहती है। तभी शाकुंतला नाम की एक औरत बंगले की बालकनी से चांदनी को देख रही होती है। यहाँ पांडे ब्योमकेश और उसकी पत्नी को एक अलग कमरा देकर आराम करने को कहता है। दूसरी ओर शाकुंतला बालकनी से अपने कमरे में आती है जहाँ उसका पति नारायण अखबार पढ़ रहा होता है। नारायण की उम्र 52 साल है जबकि शाकुंतला 25 साल की है। नारायण कहता है कि वाह, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शाकुंतला कहती है कि कई दिनों का बीमार जब अच्छा हो जाता है तो उसे सब कुछ खूबसूरत ही दिखता है। अरे कैसी बात कर दी तुमने, ऐसी बात नहीं है, ये सब तुम्हारे उस डॉक्टर का कमाल है। अगर तुम ना होती तो मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो पाता। तभी शाकुंतला बताती है कि चांदनी का चाल चलन मुझको ठीक नहीं लगता। यहाँ ब्योमकेश और सत्यवती थोड़े रोमांटिक होने लगते हैं और दूसरी ओर ब्योमकेश का असिस्टेंट अजीत बाहर फोटोज खींच रहा होता है। फिर खाना खाकर सभी आराम करते हैं। तभी स्टेशन से सब इंस्पेक्टर रत्नाकांत आकर पांडे को खबर करता है कि जमींदार नारायण जी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और इसी खुशी में आप सबको उनके बंगले में दावत के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर पांडे रत्नाकांत को भेज देता है और ब्योमकेश को बताता है कि नारायण किसी दूसरे शहर से शाकुंतला को ब्याह करके लाया था। नारायण को कई महीनों से लंग्स की कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। वहाँ शाकुंतला हॉर्स राइडिंग करके लौटती है तो नारायण उसको बहुत ध्यान से नीचे उतारता है। वो शाकुंतला से बहुत प्यार करता है। कुछ देर बाद नारायण के घर पर पूजा होती है। नारायण का छोटा भाई और उसका बेटा भी इस बंगले में रहते हैं। पूजा के बीच में शंकर नाम का एक आदमी शाकुंतला को निहार रहा होता है। अब पांडे इन तीनों को साथ लेकर बंगले पर पहुंच जाता है और बताता है कि शंकर बहुत अमीर आदमी है लेकिन हमेशा कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर ही देता है। जब चारों अंदर जाते हैं तो वहाँ नाच गाना हो रहा होता है। पांडे इन तीनों को नारायण से मिलवाता है। नारायण फिर उन्हें अपने डॉक्टर से मिलवाता है जिसका नाम पीटर है और कहता है कि ये भी आपकी तरह कोलकाता में रहने वाले हैं। ये कहकर नारायण दूसरे मेहमानों को देखने चला जाता है। अब पीटर ब्योमकेश को बताता है कि बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग और शराब की वजह से नारायण के लंग्स और लीवर खराब हो गए थे, लेकिन मेरी दवाइयों से अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वहाँ नारायण डॉक्टर जगन्नाथ से मिलता है जो नारायण से नाराज होता है कि मेरे रहते तुमने एक बंगाली डॉक्टर से इलाज क्यों करवाया। ब्योमकेश खुद एक बंगाली है इसलिए उसको बहुत बुरा भी लगता है। वो जगन्नाथ से कहता है कि देखो भाई, डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, इसमें बंगाली या बनारसी की बात कहाँ से आ गई। दूसरी ओर शंकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा होता है और डॉक्टर जगन्नाथ शंकर का ही दोस्त है। तभी लीलाधर नाम का एक आदमी आता है कि मेरे ताया जी को 52 साल की उम्र में 25 साल की लड़की से शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई। ये कहकर वो हंसने लगता है। अब उसके बेहुदा मजाक पर नारायण को गुस्सा भी आ जाता है और वो अपने भाई देवनाथ को बुलाकर कहता है, अरे अपने बेटे को चुप करवाओ। जी भैया, ये कहकर देवनाथ लीलाधर को चुप कराने जाता है। अब ब्योमकेश और उसके साथी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी शाकुंतला की पर्सनल डॉक्टर सारा को दिखाते हैं। इतने में शाकुंतला एकदम तैयार होकर वहां आती है और इन सब से मिलती है। फिर शाकुंतला सत्यवती की खूबसूरती की बहुत प्रशंसा करती है और वहां से चली जाती है। इसी बीच हमें डॉक्टर पीटर के क्लिनिक को दिखाते हैं। एक आदमी वहां से कुछ चुरा कर निकल जाता है। फिर सब इंस्पेक्टर रत्नाकांत इंस्पेक्टर पांडे को इस चोरी के बारे में इन्फॉर्म करता है और पांडे तुरंत क्लिनिक के लिए निकल जाता है। यहाँ ब्योमकेश, सत्यवती और अजीत पांडे के घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में ब्योमकेश देखता है कि डॉक्टर जगन्नाथ एक बुजुर्ग को जबरदस्ती कुछ पैसे पकड़ाकर चला जाता है, हालांकि बुजुर्ग मना कर रहा था। अगली सुबह पांडे ब्योमकेश को कॉल करता है और उसे तुरंत नारायण के घर पर बुलाता है। ब्योमकेश और अजीत जाकर नारायण की लाश को देखते हैं। तभी डॉक्टर पीटर बताता है कि मैं हर हफ्ते नारायण को एक इंजेक्शन देता था। कल भी मैंने वही इंजेक्शन दिया था पर नारायण को दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। तभी चांदनी बताती है कि नारायण की मौत की खबर सुनते ही शाकुंतला तो बेहोशी हो गई थी। तभी पता चलता है कि चांदनी लीलाधर की पत्नी है। फिर ब्योमकेश पीटर से पूछता है कि कहीं आपने कोई गलत इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया। पीटर कहता है कि देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नारायण के इंजेक्शन हमेशा अलग करके रखता हूँ।
अच्छा तो ये बताइए कि आपके क्लिनिक में कोई चोरी हुई है? तो वो कहता है कि हाँ, कल रात मेरे क्लिनिक से कुछ पैसे चोरी हुए थे। ओह, मतलब किसी ने इंजेक्शन चेंज किया होगा। इस सिरिंज को टेस्ट करने से कुछ पता लग सकता है। फिर पीटर को भी व्योमकेश की ये बात ठीक लगती है। यहाँ सारा शकुंतला को चेक करने के बाद पीटर को कुछ बताती है। अब बात सुनकर पीटर का चेहरा एकदम से बदल जाता है और वो व्योमकेश को बताता है कि शकुंतला प्रेग्नेंट है। तभी पांडे पीटर को बताता है कि लाश और सिरिंज को चेक करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अगर सिरिंज और लाश में एक ही तरह का जहर निकला तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल आप जा सकते हैं। तभी डॉक्टर जगन्नाथ कहता है कि अगर मैंने इलाज किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। नारायण ने उस बंगाली डॉक्टर को कंसल्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पांडे उसको बीच में टोक कर वहां से भेज देता है। अब व्योमकेश के पूछने पर रत्नाकांत बताता है कि अब सारी प्रॉपर्टी नारायण के भाई देवनाथ को मिलेगी। लेकिन व्योमकेश को सबसे पहले ये पता लगाना है कि शकुंतला की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर पीटर के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था। अब व्योमकेश पीटर के क्लिनिक में जाता है तो पता चलता है कि रात को उसने जिस बुजुर्ग को देखा था वो पीटर के क्लिनिक में ही काम करता है। व्योमकेश उससे सवाल करता है तो वो कहता है कि कई दिनों से डॉक्टर जगन्नाथ मुझे अपने क्लिनिक में काम करने के लिए बुला रहे थे, पर मैं इनकार करता रहा। कल रात तो मुझे जबरदस्ती पैसे देकर अपने क्लिनिक में बुला रहे थे, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। अगले सीन में दिखाते हैं तो नारायण का अंतिम संस्कार किया जाता है और शकुंतला बहुत ही दुखी बैठी होती है। तभी शव विश्लेषण की रिपोर्ट आती है कि नारायण के शरीर में जहर था। इसी बीच शंकर शकुंतला से मिलने आता है, लेकिन पांडे उसको मना करके वापस भेज देता है। फिर व्योमकेश के पूछने पर देवनाथ कहता है कि नारायण भैया तो अपने डॉक्टर जगन्नाथ से ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन बीच में शकुंतला ने डॉक्टर पीटर का नाम सजेस्ट किया और भैया उसी की बात मान गए। अब इसके बाद व्योमकेश नारायण के अकाउंट्स को चेक करता है तो पता चलता है कि डॉक्टर पीटर को 20,000 रुपए दिए गए थे। अब व्योमकेश का शक पीटर पर जाता है। फिर चांदनी व्योमकेश को अकेले में बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन व्योमकेश उसको निपटा कर चला जाता है। फिर व्योमकेश चांदनी के पति लीलाधर से मिलता है जो बहुत ज्यादा नशे में होता है और व्योमकेश के सवालों का ठीक जवाब नहीं देता। लगभग सभी से पूछताछ कर लेने के बाद वो शकुंतला से पूछताछ करने उसके कमरे में जाता है। कमरे के बाहर एक खूबसूरत पेंटिंग होती है जो शकुंतला ने बनाई थी। अब चांदनी शकुंतला को बताती है कि व्योमकेश बाबू आए हैं। शकुंतला से मिलने पर व्योमकेश कहता है, आप बहुत सुंदर पेंटिंग करती है। शकुंतला भी जरा स्माइल करके शुक्र अदा करती है। अब व्योमकेश पूछता है कि आपके पति के कोई दुश्मन थे। शकुंतला उसका जवाब देने जाती है, लेकिन तभी पांडे चांदनी से कहता है कि हमें शकुंतला जी से अकेले में बात करनी है। चांदनी के बाहर जाने के बाद व्योमकेश पूछता है, क्या आपके पति जानते थे कि आप प्रेग्नेंट हैं? तो शकुंतला कहती है कि कल पार्टी के दौरान मैंने उनको एक खुशखबरी दी थी। इतना कहकर शकुंतला बेहोश हो जाती है। अब चांदनी भाग कर आती है और कहती है कि इस हालत में आप लोग उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। और फिर सभी बाहर चले जाते हैं। व्योमकेश फिर उस पेंटिंग को देखता है जिसमें एक औरत अपने प्रेमी से छुप कर मिलती है। वो कहता है कि इस पेंटिंग को देखकर मुझको एक अजीब फीलिंग आ रही है। घर लौटने पर व्योमकेश सत्यवती और अजीत को बताता है कि पिछले 5-6 महीनों में नारायण बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था। फिर शकुंतला प्रेग्नेंट कैसे हुई? जरूर दाल में कुछ काला है। शायद इस बात का नारायण की मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है। तभी उसे शकुंतला कॉल करके एक जगह पर बुलाती है। अगले दिन व्योमकेश उसी जगह पर जाकर शकुंतला से मिलता है। वो कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि प्रॉपर्टी के लालच में उनके भाई देवनाथ और उसके बेटे लीलाधर ने ही उन्हें मार डाला होगा। उन दोनों ने अपने हिस्से का धन शराब में उड़ा दिया और अब मेरे पति की प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहते हैं। तभी व्योमकेश पूछता है कि क्या आपके पति के इलाज के लिए आपने डॉक्टर पीटर का नाम सजेस्ट किया था? शकुंतला हाँ में जवाब देती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए व्योमकेश को कुछ पैसे भी देती है, पर व्योमकेश इनकार करके घर लौट आता है। उसकी पत्नी सो रही होती है और व्योमकेश भी बेड पर सो जाता है। उसे सपना आता है कि चांदनी उस पर प्रेम का तीर छोड़ रही है और वो उसको फॉलो कर रहा है। तभी उसे बंगले में दिखी हुई वो पेंटिंग दिखाई देती है और वो चौंक कर उठ जाता है। कुछ देर बाद सिरिंज के टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि सिरिंज में कोई जहर नहीं था। अब व्योमकेश सोचने लगता है कि हमारे पूछने से पहले ही पीटर ने पक्का सिरिंज को बदल दिया होगा। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पीटर शहर से बाहर जा रहा है। तीनों तुरंत जीप में निकल पड़ते हैं और एक जगह पर पीटर को पकड़ लेते हैं। फिर उसे स्टेशन ले जाकर पूछते हैं कि नारायण के शरीर में जो जहर मिला था वो सिर्फ इंजेक्शन के जरिए ही दिया जा सकता था, लेकिन आपने उन्हें जिस सिरिंज से इंजेक्शन लगाया था उसमें जहर नहीं है, मतलब आपने हमारे आने से पहले ही अपने सिरिंज को बदल दिया था, है ना? पर पीटर कहता है कि नारायण जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उनका खून क्यों करूंगा? तो आप एक बात बताइए, आपने नारायण से 20,000 रुपए लिए थे और आप उसको लौटाना चाहते थे कि नहीं, ये बात बताइए। आप उसको लौटाना नहीं चाहते थे, इसीलिए आपने नारायण को मार डाला। अब पीटर कहता है कि मैंने उनसे कभी इतनी बड़ी रकम नहीं ली थी, आप लोग गलत बोल रहे हैं। अच्छा ये बात है, तो फिर शकुंतला की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर आपका चेहरा एकदम बदल क्यों गया था?
तो पीटर कहता है वो इसीलिए व्योमकेश बाबू क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से नारायण जी बिस्तर पर पड़े हुए थे। ग्रीटा नाम की नर्स उनकी देखभाल करती थी, आप उसी से पूछ लीजिए, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों हैरान हुआ था। ये कहकर पीटर जल्दी से चला जाता है क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए उसे शहर से बाहर जाना था। इतने में रत्नाकांत कहता है कि जहर बेचने के जुर्म में एक आदमी जेल में है, शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये कहकर वो उस कैदी से मिलने जाते हैं। अब व्योमकेश और उसके साथी ग्रीटा से मिलने जाते हैं। वो बताती है कि पिछले 5 महीनों से नारायण बिस्तर से नहीं उठे और 24 घंटे मेरी निगरानी में रहते थे। उनका अपनी पत्नी के साथ कभी फिजिकल रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, मुमकिन ही नहीं था। ये सुनकर इन्हें यकीन हो जाता है कि शकुंतला का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। कौन है वो सीक्रेट लवर और इस बंगले की सिक्योरिटी को पार करके वो अंदर कैसे आया? शायद उसे छुपाने के लिए ही नारायण का खून किया गया था। अब इनकी डिस्कशन के बीच एक खत भी आती है। तभी व्योमकेश कुछ सेंस करता है और बंगले के बाहर वाले लेटर बॉक्स को चेक करता है। शायद इस लेटर बॉक्स के जरिए ही शकुंतला अपने लवर से कम्युनिकेट करती है। तभी एक बाइक की आवाज आती है और ये लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। बाइक में शंकर और डॉक्टर जगन्नाथ आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन पर चिल्लाती है तो वे डर कर भाग जाते हैं। अब व्योमकेश और पांडे को यकीन हो जाता है कि ये दोनों शकुंतला के लवर्स नहीं हो सकते। व्योमकेश कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के सोने के बाद शकुंतला अपने लवर्स को बंगले में ले आती होगी। फिर ये दोनों देर रात तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और घर लौट आते हैं। अब सत्यवती बहुत गुस्से में होती है कि मुझे वेकेशन के नाम पर यहाँ ले आए, लेकिन यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन में बिजी रहते हो। बड़ी मुश्किल से व्योमकेश उसे शांत करता है कि हम जरूर बाहर जाएंगे, प्लीज प्रॉब्लम को समझो। अगले दिन वे शंकर के घर जाकर उससे पूछते हैं कि तुम ही शकुंतला के लवर हो, है ना? वो चिढ़कर कहते हैं कि हाँ, मैं ही उसका सीक्रेट लवर हूँ, कि क्या कर लोगे मेरा? पांडे चिल्लाता है कि लॉकअप में बंद करके हाथ पैर तोड़ देंगे। अब जगन्नाथ शंकर को चुप रहने को कहता है और उसे दूसरे कमरे में भेज देता है। जगन्नाथ बताता है कि शंकर हॉर्स राइडिंग क्लब में शकुंतला को देखा करता था और वो शकुंतला से एक तरफा प्यार करता है। शकुंतला इसे ठीक से जानती तक नहीं, ये उसका सीक्रेट लवर नहीं है। अगले सीन में देवनाथ पोस्ट बॉक्स में लेटर डालने आता है। ऐन वक्त पर व्योमकेश वहां पर पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या हर रोज यहाँ से लेटर कलेक्ट होता है? देवनाथ कहता है कि दिन में 1-2 बार लेटर कलेक्ट किया जाता है। फिर वो देवनाथ के साथ जाकर दोबारा अकाउंट्स देखता है और कहता है कि पीटर के नाम से 20,000 रुपए निकाले गए हैं, लेकिन ये पैसे पीटर को नहीं मिले हैं। अब देवनाथ कबूल कर लेता है कि मेरे बेटे की जिद की वजह से मुझे अपने भाई से झूठ बोलकर ये पैसे निकालने पड़े। और इसके बाद व्योमकेश सत्यवती को खुश करने के लिए एक साड़ी खरीदने जाता है। सत्यवती की पसंदीदा रंग की साड़ी खरीदकर वो घर जाता है। अब साड़ी देखकर सत्यवती बहुत खुश होती है। उसी रात जब दोनों इंटीमेट होते हैं तो व्योमकेश का ध्यान एक स्विच बॉक्स पर जाता है और वो कुछ सेंस करता है। अगले दिन व्योमकेश और उसके साथी शकुंतला की बनाई हुई पेंटिंग को देखने जाते हैं। व्योमकेश पेंटिंग को हर एंगल से देखता है और लगता है उसे कोई सुराग मिल गया है। वो अकेले में शकुंतला से पूछता है क्या आपका कोई सीक्रेट लवर है कि नहीं? वो हाँ में जवाब देती है। व्योमकेश लवर का नाम पूछता है, लेकिन शकुंतला बिना जवाब उठकर जाने लगती है। तभी व्योमकेश कहता है कि आपके पति ने आपके नाम पर 5 लाख डिपॉजिट करके रखा है, क्या ये सच है? वो हाँ में जवाब देती है और अलमीरा खोलकर अपने सारे गहने निकालकर व्योमकेश को दिखाती है। वो कहती है कि आपको जितना चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरे लवर के बारे में मत पूछिए। व्योमकेश कहता है कि मुझे आपके जेवर नहीं चाहिए, मैं जैसा कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा कीजिए। फिलहाल हमें यह नहीं बताया जाता कि व्योमकेश ने शकुंतला से क्या कहा था। सिर्फ ये बताया जाता है कि शुरुआत में जो आदमी लेटर बॉक्स से खत निकालकर बंगले के अंदर गया था वही शकुंतला का सीक्रेट लवर है, और वो औरत जिसने बताया था कि खबर पक्की है वही शकुंतला है। उसने अपने लवर को बताया था कि प्रेगनेंसी की खबर पक्की है। इसी बीच रत्नाकांत पांडे को इन्फॉर्म करता है कि पीटर ने उस कैदी से जहर खरीदा था। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और गैस करते हैं कि शकुंतला ने पीटर को नारायण की ट्रीटमेंट का काम सौंपा था और उसी के जरिए शकुंतला और उसके लवर ने नारायण का कत्ल करवाया होगा। तभी दिखाते हैं कि हफ्ते में एक बार शकुंतला खत के जरिए अपने लवर को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें कब मिलना है, क्या करना है। उस दिन वो बंगले से सिक्योरिटी स्टाफ को कहीं और चेकिंग करने के लिए भेज देती है और खुद अपने लवर के लिए दरवाजा खोलती है। इस मामले में चांदनी भी उसकी मदद करती है। अब व्योमकेश सेंस करता है कि आज रात शकुंतला अपने लवर से मिलने वाली है। अजीत कहता है कि नारायण की मौत के बाद वे तुरंत नहीं मिलेंगे, पर व्योमकेश उसकी बात को इग्नोर करके कहता है कि अंदर जाकर फैन ऑन करो। अजीत पहले गलत दिशा में जाता है, लेकिन बाद में स्विच बॉक्स की दिशा में जाकर फैन ऑन करता है। व्योमकेश पूछता है कि तुम पहले उस तरफ क्यों गए थे? अजीत कहता है कि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसलिए भूल गया था कि स्विच किस तरफ है। ये सुनकर व्योमकेश कहता है कि अगर मेरा गैस ठीक है तो मैंने खूनी का पता लगा लिया है। आज रात मेरे साथ चलो, तुम खुद खूनी को देख पाओगे। रात को वे बंगले के पास जाते हैं, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वे छुपकर देखने लगते हैं। जैसा व्योमकेश ने एक्सपेक्ट किया था, शकुंतला दरवाजा खोलती है।
वो बाहर आकर लेटर बॉक्स में एक खत डालती है। तभी अचानक कोई उसको शूट कर देता है। अब व्योमकेश गन शॉट की दिशा में एक आदमी को चेस करता है और बाकी सभी उसके पीछे भागते हैं। एक जगह पर व्योमकेश उस आदमी को लॉक कर देता है और पूछता है कि तुमने अपनी लवर शकुंतला को क्यों मारा। इस पर वो आदमी खुद को भी शूट कर लेता है। इतने में पांडे, सब इंस्पेक्टर और अजीत वहां पर आ जाते हैं और तब पता चलता है कि आज पांडे के साथ रत्नाकांत नहीं है बल्कि दूसरा सब इंस्पेक्टर आया है। वे उस मरे हुए आदमी का चेहरा देखते हैं और ये कोई और नहीं, पांडे का पुराना सब इंस्पेक्टर रत्नाकांत है। लेकिन इसने शकुंतला को क्यों मारा? तभी व्योमकेश एक्सप्लेन करता है कि ये दूसरे शहर में रहता था जहां शकुंतला भी रहती थी। दोनों लवर्स थे, लेकिन नारायण किसी काम से उस शहर में गया और जबरदस्ती शकुंतला से शादी करके यहाँ लेके आ गया। अपनी प्रेमिका शकुंतला को पाने के लिए रत्नाकांत भी यहाँ आ गया और दोनों की प्रेम कथा जारी रही। लेकिन इसे डर था कि कहीं नारायण को पता न चल जाए, इसीलिए उसने नारायण का खून करने का फैसला किया। शकुंतला भी नहीं जानती थी कि इसने नारायण का कत्ल करवाया है। दरअसल जब व्योमकेश और अजीत एक बार देर रात को घर आए थे तभी वे कंफ्यूज थे कि स्विच बॉक्स कहाँ पर है। दूसरी बार जब व्योमकेश और सत्यवती इंटीमेट थे तो व्योमकेश को स्विच बॉक्स देखकर अजीब लगा, क्योंकि जब वो शकुंतला के कमरे में पहली बार गया तो रत्नाकांत ने तुरंत जाकर कमरे का लाइट ऑन किया था। इससे व्योमकेश ने गैस किया था कि रत्नाकांत इस कमरे में कई बार आ चुका होगा। इतना ही नहीं, उस पेंटिंग को देखकर व्योमकेश ने बिल्कुल ठीक सेंस किया था कि शकुंतला ने अपने प्रेमी की याद में ही ये पेंटिंग बनवाई है। अगली बार जब व्योमकेश उस पेंटिंग को देखने गया था तो उसमें प्रेमी की आंखें नीली थी, जो कि रत्नाकांत की आंखों से हूबहू मिलती थी। रत्नाकांत ने जानबूझकर पांडे को इन्फॉर्म किया था कि पीटर के क्लिनिक में चोरी हुई है। दरअसल वो खुद वहां गया था और उसने सिरिंज चेंज कर दिया था। उसे डर था कि अगर नारायण को पता चल गया कि शकुंतला प्रेग्नेंट है तो शकुंतला मुसीबत में पड़ जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से नारायण को खत्म करने का प्लान बनाया था। चांदनी इस बारे में जानती थी, लेकिन उसने भी ये बात छुपा कर रखी। अब दिखाते हैं कि उस दिन व्योमकेश ने शकुंतला से क्या करने को कहा था। शकुंतला ने व्योमकेश को अपने जेवर दिए थे और कहा कि जितना चाहो ले लो, लेकिन मेरे लवर के बारे में कुछ मत पूछो। तब व्योमकेश ने कहा था कि मुझे ये जेवर नहीं चाहिए। नारायण ने तुम्हारे अकाउंट में जो 5 लाख डिपॉजिट किए हैं उसमें से 2 लाख तुम मुझे दे दो। इस पर शकुंतला थोड़ी सोच में पड़ गई थी। उस समय व्योमकेश ने कहा था कि तुम अच्छी तरह सोचकर पांडे को इस बारे में एक लेटर लिख दो, फिर इस केस को मैं देख लूंगा। शकुंतला ने उसकी बात मानकर एक खत लिखा और लेटर बॉक्स में डालने के लिए वो रात को बाहर आई थी, लेकिन रत्नाकांत ने उस पर शक करके जल्दबाजी में उसे शूट कर दिया। दरअसल वो पीटर को इस केस में फंसाकर खुद बचना चाहता था, इसलिए उसने पीटर के क्लिनिक में घुसकर पैसे चुराए और सिरिंज चेंज कर दी। इतना ही नहीं, वो जेल जाकर किसी कैदी से नहीं मिला था। उसने पांडे को झूठी रिपोर्ट दी थी कि पीटर ने उस कैदी से जहर खरीदा है, लेकिन आखिर में जब उसे पता चला कि उसने अपनी प्रेमिका शकुंतला पर बेवजह शक किया तो उसने खुद को शूट कर लिया। आखिर व्योमकेश ने पता लगा ही लिया कि रत्नाकांत ही नारायण का कातिल है और इसी तरह उसने ये केस पूरी तरह सॉल्व कर दिया। और हर केस की तरह इस केस में भी अपनी काबिलियत दिखाने के बाद व्योमकेश सत्यवती और अजीत के साथ बनारस छोड़कर कोलकाता चला जाता है एक और केस को सॉल्व करने के लिए, जाहिर सी बात है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।